जय हिंद। स्वागत है आपका डीएनए में। अमेरिका जिस तरीके से पूरा दुनिया में भूचाल मचाया हुआ था, पूरा दुनिया ने देखने का काम किया था कि किस तरीके से वेनेजुएला को प्रेसिडेंट को उठा करके लेके गया। उसके बाद ईरान के ऊपर किस तरीके से धमकी दिया गया था। उसके बाद आपका ग्रीनलैंड को जो है अपना बनाने की कोशिश किया। उसके बाद आपको कनाडा को भी कह रहा है कि 51वां जो है हम स्टेट बनाने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये वही सब कंट्री है जो ये लोग को पिछलग्गू होते हुए चलने का काम करता था, और आज पिछलग्गू चलते 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 आज शेर इसी के ऊपर अटैक कर लेने का काम किया। यानी कि जो शेर को शिकारी, जो शेर को यानी शिकार करके ला करके शिकार करने में मदद करता था, आज आज वही जो है, जो शिकारी जो है, आज उसी के जो है शिकार बन गया है ना। यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से जो है, जो पिछलग्गू जो कंट्री थे, वो पिछलग्गू कंट्री को ही ये अपना खाना बना लिया। यानी कि ग्रीनलैंड को अपना बनाने की बात कही तो पूरा यूरोपियन यूनियन एक साथ हो गया। यानी कि थोड़ी बहुत जो बची खुची इज्जत थी, यूरोपियन यूनियन ने यूनाइट होकर के पूरी तरीके से वो बचा लेने का काम किया। साथ साथ में बात रही कनाडा का, तो कनाडा जो है वो पूरी तरीके से चाइना का शरण में भी हाल फिलहाल में गया था। चाइना पूरी तरीके से जो वहां पर गया और चाइना के यहाँ गया, और चाइना के साथ में बहुत सारा जो है डील करके आने का काम किया। यानी कि उनको मन में ये था कि अब हमारे पास बचाने का कोई ऑप्शन नहीं है, अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमें जो है बचा सकता है तो चाइना, अब चाइना के शरण में ही जाने का काम करेंगे। यानी कि अब वो चाइना के पास जाने का काम किया है अमेरिका, आपका कनाडा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन और अमेरिका एक दूसरे का इस तरीके से घनिष्ठता था दोस्ती में, आज पूरी तरीके से टूटते हुए दिखाई दे रहा है। अब ब्रिटेन भी जो है भागा चला गया है, चाइना के पास चला गया है। कभी ये ब्रिटेन वो थे जो पूरा दुनिया पर राज करने का काम किया था, और आज खुद को बचाने के लिए ये चाइना के शरण में जाने का काम किया। क्योंकि अमेरिका किसी को ऐसा नहीं छोड़ा है कि किसी को ऐसा नहीं छोड़ा कि वो उसके ऊपर भरोसा या विश्वास कर सके, क्योंकि सभी को उन्होंने ट्रेड टैरिफ देने की बात कही है और धमकी देने का काम किया है। 200%, 50%, 100%, इतना तक जो है ट्रेड करने का, ट्रेड टैरिफ लगाने की बात किया है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया में हमारा डॉलर चलता है, तो डॉलर हमारे पास है और जाएगा ये लोग कहां, आना तो हमारे पास ही है। यही कारण है इस मानसिकता को लेकर के पूरा दुनिया से वो दुश्मन मोल लेने का काम किया, और जो उसके साथ में जो नजदीकियां जिसकी नजदीकियां थी, वो भी नजदीक वाले उससे दूर जाने का काम किया। यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से जो कंट्री है वो भारत के साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का काम किया था, जो कि भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक कदम है, जो कि अमेरिका आए दिन बार बार भारत के ऊपर टैरिफ की धमकी देने का काम करता है। हालांकि ये अमेरिका सिर्फ भारत के ऊपर ही टैरिफ की धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि पूरा दुनिया के देश को देने का काम किया था। लेकिन फिर भी हम एक सॉवरेन कंट्री है, उसकी धमकी में आने की बात नहीं करेंगे, उसको काउंटर करना ही था। तो आज पूरी तरीके से अमेरिका जिस तरीके से पूरा दुनिया को धमकी दिया और साथ साथ में भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, और जिस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया और इस टैरिफ से भी निजात, और इस भारत को इस टैरिफ से निजात और टैरिफ से निकलने का बेहतर तरीका अमेरिका ही देने का काम किया। अमेरिका जिस तरीके से भारत को टैरिफ दे करके यहाँ पर व्यवस्था यानी कि ट्रेड व्यवस्था को जो है हिलाने का काम किया था, आज यूरोपियन यूनियन के साथ वो संबंध खराब करके पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हुआ, और ये दोनों के बीच में 8वें राउंड के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद आपका चल रही है और वार्ता संपन्न होने का काम किया। यानी अमेरिका को साथ साथ में बांग्लादेश को काउंटर करने का यह सही तरीका है कि यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद जो जितना भी हमें अमेरिका से नुकसान हो रहा था और बांग्लादेश से नुकसान होगा, बांग्लादेश से नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के पास जितना हम उसके पास भेजने का काम करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। लेकिन जो हम उसके पास भेजने का काम करेंगे, आए दिन हमारे एंटी इंडिया मूवमेंट चलाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से उसके पास सेल करने का मन तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम इसका काउंटर निकाल लेने का काम किया, और पूरी तरीके से इसका जो डिपेंडेंसी है जो आपका अमेरिका पर है, वो आपका सिर्फ यूरोपियन यूनियन में होने का काम किया। ये सही बात है और ऐसा ही होना ही चाहिए। हालांकि अमेरिका जिस तरीके से भारत के ऊपर ट्रेड टैरिफ लाने का काम किया, इसका सोल्यूशन भी अमेरिका ही देने का काम किया। आइए हम देखते हैं कि कनाडा किस तरीके से और ब्रिटेन किस तरीके से भागते भागते चाइना के पास जाने का काम किया है।
क्योंकि कनाडा और भी जो है इसके साथ में पिछलग्गू कंट्री है। कनाडा हो गया, उसके बाद यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन में जो है ब्रिटेन है, ये सभी कंट्री किस तरीके से पिछलग्गू लग करके इसके साथ जाने का काम किया था। देखिए आइए अभी हाल फिलहाल में किस तरीके से ब्रिटेन जो है भाग के चाइना के शरण में जाने का काम किया और इसके साथ एक बहुत बड़ी डील करने का काम किया है चाइना के साथ में ब्रिटेन, जिससे अमेरिका को पूरी तरीके से भड़क जाने का काम किया। यहाँ पर देखिए यूके अप्रूव है मेगा चाइनीज एम्बेसी इन लंदन डिस्पाइट क्रिटिसिज्म ऑफ सिक्योरिटी रिस्क, है ना। यानी कि ये पूरी तरीके से ब्रिटेन है जो अमेरिका के पिछलग्गू होते हुए चलने का काम किया, इसको इतना घनघोर बेइज्जती ब्रिटेन को करने का काम किया। मैं आपको बता दूं 9/11 जो हमले हुए थे, नाटो के फोर्सेस जो अफगानिस्तान में गया था, उसमें बहुत ही ज्यादा लेवल पर ब्रिटेन के सैनिक की मौत हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि इनका जो सैनिक है वो फ्रंट में लड़ने का भी काम नहीं किया, इनको किसी भी प्रकार का जो है अच्छे तरीके से वो हमारा कंट्रीब्यूशन भी नहीं देने का काम किया। इस तरीके के जैसे ही ब्रिटेन के बारे में बोलता है, ब्रिटेन के लोग और ब्रिटेन जो है बाहर निकल करके इनको जवाब देने का काम करता है। बहुत सारा जो है ट्रंप को जो है ट्रोल करने का काम किया। फिर बाद में ट्रंप आता है, निकलता है, बोलता है ब्रिटेन की भूमिका अहम थी, जिसमें 457 सैनिक इसमें मारे गए थे। तो इस तरीके से और साथ साथ में आपस में वार्ता हुई यूके और चाइना के बीच में, और उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है डील सामने कर ली है, जिसमें कहा गया है कि चाइना जो है बहुत बड़ा एम्बेसी जो है आपका यूके में खोलने वाला है। ये बात जैसे अमेरिका को पता चलता है, अमेरिका भड़क जाता है, अमेरिका भड़क जाने का काम करेगा। और यहाँ पर देखिए अमेरिका किस तरीके से इसका विरोध करने का काम कर रहा है ना। यहाँ पर देखिए स्टारमर अराइव इन शंघाई एज ए लुक्स टू बूस्ट यूके बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो ब्रिटेन का जो ट्रेड आपका अमेरिका के साथ था वो सब जो है आपका चाइना के साथ शिफ्ट होने का काम कर रहा है। यूके सिटीजन टू बी एबल टू ट्रेवल टू चाइना वीजा फ्री स्टारमर अनाउंस इन द बीजिंग। और बीजिंग के द्वारा ये भी कहा जाता है कि बीजिंग का लोग और आपका ब्रिटेन का लोग जब एक दूसरे के यहाँ जब ट्रेवल करेगा तो पूरी तरीके से वीजा फ्री अनाउंसमेंट किया गया है, किसी भी वीजा का रोक नहीं होने का काम किया। देखिए किस तरीके से भड़कने का काम किया है अमेरिका किस तरीके से भड़क करके बोलने का काम किया। कहा है यहाँ पर देखिए ये 2026 US President Donald Trump has expressed strong displeasure over British Prime Minister Keir Starmer visit to China and the growing trade tie and between the two countries. Trump described Britain moves as very dangerous, है ना। मतलब जो आपका ब्रिटेन और चाइना के बीच में दोनों के बीच में ट्रेड जो टाई हो रहा है, उनके बीच में ये इस तरीके का बातें करके ट्रंप को मतलब जरा सोचिए किस तरीके से जो है यहाँ पर आपको वेरी डेंजरस बताने का काम किया है ब्रिटेन के लिए। बोला ये बहुत ही बड़ा भयावह है, इस तरीके के करना नहीं चाहिए। और साथ साथ में ये भी बताया कि बहुत बड़े यहाँ पर जो है आप एम्बेसी खोलने का अनुमति जो चाइना को दिए हैं, क्या ये जासूसी कराने के लिए यहाँ पर देने का काम किए हैं। तो यहाँ पर ब्रिटेन वाले तो पूरी तरीके से उसको जो है बताने का काम किया, बोला कोई बात नहीं, हम जो है इसी टाइप का करेंगे और तो तुमसे तो अच्छा है, कम से कम कुत्ता पाल लेंगे लेकिन तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करेंगे। इस तरीके का जो है बात करके उसको देने का काम किया। यही कारण है कि ट्रंप और ब्रिटेन की जो दुनिया आजकल बहुत ज्यादा बढ़ने का काम किया। ये ट्रंप हैज सेड टू इट्स डेंजरस फॉर ब्रिटेन स्ट्राइक ट्रेड डील विद चाइना। ये बहुत ही जो है ब्रिटेन के लिए डेंजरस है। दिस रिएक्शन came after Prime Minister Keir Starmer meet with China President Xi Jinping and reached agreement to the increased trade। और दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ और एक दूसरे देश में जो है ट्रेड की बढ़ोतरी की बात करने का काम किया। मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ब्रिटेन नहीं है जो ब्रिटेन के ऊपर ये आपत्ति जताने का काम किया, बल्कि यूरोपियन यूनियन, उसके साथ आपका कनाडा, ये सभी जितने भी देश गए ये सभी के लिए उन्होंने भड़कने का काम किया। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के साथ साथ में अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर के ट्रेड की बात करने की काम कर रही है। यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ बात तो बनी ही, साथ साथ में अमेरिका का भी जो है बात बनने का काम कर रहा है भारत के साथ में। अगर इस तरीके हुआ तो भारत के दोनों हाथों में लड्डू आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत का जो लॉस हुआ था वो चीजें भरपाई होते हुए दिखाई देगा। कीर स्टारमर चाइना ट्रिप टू टेस्ट लेबर पुश फॉर रिसेट एंड बायलैटरल टाई। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कीर स्टारमर है और आपका शी जिनपिंग आपको दिखाई देगा। यूरोप इज टर्निंग इस यूके अप्रूव मेगा चाइनीज एम्बेसी इन लंदन डिस्पाइट नेशनल सिक्योरिटी रिस्क सिटीजन क्लेम द एम्बेसी इंक्लूडेड, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बेसमेंट रूम नियर द यूके मोस्ट सेंसिटिव कम्युनिकेशन केबल। और यहाँ पर चाइना बढ़िया से जो है अपना एम्बेसी खोल करके जो है बहुत बड़ा एम्बेसी खोल करके ये ट्रम्प को जो है पूरी तरीके से जो है शॉक न्यूज देने का काम कर रहा है। ट्रम्प पूरी तरीके से यहाँ पर क्या
वह भड़कने का काम किया है। तो इस तरीके का न्यूज आपको देखने का काम किया है। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका को पूरी तरीके से अमेरिका जिस तरीके से आक्रामक रवैये होने के कारण यूरोपियन यूनियन को लात मार दिया और साथ में उसके जितना भी पिछलग्गू कंट्री था वो सबको लात मारा। इसका भारी नुकसान उसको भारी नुकसान जो है उसको आपका देखिएगा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का रवैया होने के कारण जो है पूरा दुनिया के देश में जो है दहशत का माहौल फैला है, क्योंकि वो खुद के ऊपर डिपेंडेंसी करना चाह रहा है सब लोग कि कहां पर हम जाएं जो कि हमारा सिक्योरिटी हमारा सुरक्षा मिल सके। यही कारण है पूरा दुनिया का जो कंट्री है जो अमेरिका से डिस्प्लेस होकर के किसी दूसरे के साथ में रिलेशन यानी कि ट्रेड के साथ साथ में और जो है अपना राजनयिक संबंध को सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना जो है डोमेस्टिक ट्रेड में इंप्रूवमेंट देख सके। तो ये चीजें था जिसके कारण जो है अमेरिका भड़कने का काम किया। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।